Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Mango quería, pues tomamos mango. रुको जरा Problema no es cuando entra, sino cuando sale. रिजवान, यार एक बात बता, जो तेरे घर पर काले कवर से ढकी रहती है वो तूने न्यू ली थी या सेकंड हैंड? नहीं ली थी, पर अब साल भर हो गई तो पुरानी सी हो गई है। अरे नहीं यार, कंडीशन नहीं है उसकी अभी भी। कंडीशन कवर में से नहीं लगती है, अंदर से तो कबाड़ा हो गई। ऐसा है ना योगेश मियां, अब वो हमारे पूरे परिवार ने चलाई है। एक हाथ की होती तो नहीं होती अभी तक। पर वैसे गाड़ी एक नंबर है। गाड़ी? गाड़ी की बात कर रहा है? तो तुम किसकी बात कर रहे हो? हम तुम्हारे जोड़े नहीं बैठेंगे। मिस्टर पप्पू, प्लीज पिकअप द कॉल। पप्पू जी आप कहां पर हैं? आपसे जॉर्ज सोरोस बात करना चाहता है। प्लीज फोन उठा लीजिए, बात तो समझिए। जॉर्ज सोरोस आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है, फोन कट जाएगा। प्लीज पिकअप द कॉल। देश के इतिहास में पहला ऐसा नेता जिसने एक महिला के दर्द को समझा, पहला ऐसा नेता जिसने महिलाओं की हर परेशानी, अगर इस देश के इतिहास में एक ऐसा नेता रहा है जिसने महिलाओं के हर दर्द को समझा है और हमारी हर समस्या का समाधान किया है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां। ये है चुनावी जिंदगी। ये है आम जिंदगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और हिमाचल वालों, मजे तो खूब आ रहे होंगे। मतलब गुस्सा कि क्या सोचा था, क्या हो गया। पहले टट्टी की सीट पर टैक्स और अब बस में ले जाए जा रहे छोटे मोटे सामानों पर भी टिकट। आदमी तो आदमी, आदमी के साथ ले जाने वाले सामानों पर भी टिकट। ये भगवान क्या जुल्म है। मंडी से औट तक की दूरी 42 किलोमीटर है। इस दूरी का किराया एक व्यक्ति का 92 रुपए है। पर कांग्रेस की नीति के तहत अब सामानों पर भी टिकट काटा जा रहा है। 1 किलो से 5 किलो तक का चौथाई किराया, 6 से 40 किलो तक आधा किराया और 40 किलो से ऊपर के सामान का पूरा किराया वसूला जा रहा है। जब एक यात्री ने 2.5 लीटर का प्रेशर कुकर मंडी से लिया और बस में बैठा तो कंडक्टर ने एक्स्ट्रा 23 रुपए का बिल फाड़ दिया। पप्पू पिंकी तो दिन रात हाई महंगाई करते नहीं थकते और चमचों का गरीबी वाला रोना धोना तो अलग। इन सबको दरकिनार करते हुए कांग्रेस अपने खुद की सरकारों में दबाकर वसूली कर रही है। वाकई हिमाचल वालों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। कल उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का रिजल्ट आया। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में ओबीसी 178 अंक पाके 198 अंक पाके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और जनरल कास्ट के ब्राह्मण और राजपूत क्षत्रिय 188 अंक पाके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, समझ गया। ये हालात कैसे हो गए कि ओबीसी के लिए तो आरक्षण ये था कि ओबीसी कम अंक पाके भी भर्ती हो जाए। नहीं, बीजेपी ने ये हालत पैदा कर दी है कि ओबीसी ज्यादा अंक पाके भर्ती नहीं हो पा रहा। करण वर्मा फैक्ट चेक कर रहे हैं। करण वर्मा जी ने जो अभी बोला मैं इसको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। कट ऑफ की इन्होंने बात करी। अनारक्षित के लिए है 214 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 198.9 अंक, अनुसूचित जाति के लिए 178 और अनुसूचित जनजाति के लिए 146। इन्होंने गलत बोला। बोलना क्या सबूत है तेरे पास? क्या है? बंद करो। कैसी लगी?
और ये वो पार्टी, एक सेकंड, एक लाइन, और ये एक सेकंड, नाविका जी सांस लीजिए। मैंने सारे आंकड़े, मुझे 1 मिनट बोलने देंगे। गलत बोल रहे हैं, अरे आप बोलते जाइए, गलत बोल रहे हैं, आपने क्लियर लोग ताली बजा रहे हैं, पटरी का गलती किया है, ये भर्ती परीक्षा का ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप फैक्ट चेक हो चुके हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। 34 साल के पढ़े लिखे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने 23 पेज के सुसाइड नोट में बताया कि उसकी लालची पत्नी और ससुराल वालों ने अतुल को लूटने के लिए इस देश के लचर कानून का फायदा उठाकर उस पर और उसके परिवार पर 9 झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान कर दिया था। जिस न्याय तंत्र से लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है, उस न्याय तंत्र ने भी अतुल सुभाष का शोषण करते हुए 2 साल में 120 तारीख लगाकर उसको और उसके परिवार को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। फैमिली कोर्ट की जज ने केस सेटल करने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जब अतुल ने वो पैसे नहीं दिए तो उस पर 3 करोड़ रुपए की एलुमिनी और 80,000 रुपए महीने के मेंटेनेंस का जुर्माना लगा दिया, जो कि अतुल सुभाष की हैसियत या किसी भी आम आदमी की हैसियत से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा उसकी पत्नी ने जज साहिबा के सामने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया, चिढ़ाया और ये सब देखकर जज साहिबा हंसती रही। इन सब बातों से परेशान होकर न्याय की उम्मीद खो चुके अतुल सुभाष ने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि उसके मरने के बाद शायद उसे न्याय मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि सबूतों के अभाव में उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और अगर उसके डाइंग डिक्लेरेशन को सबूत माना गया तो जज पर भी उसकी आंच आएगी और इस देश का लचर न्याय तंत्र अपनी जज को बचाने के लिए अतुल सुभाष के डाइंग डिक्लेरेशन को ठोस सबूत मानने से मना भी कर सकता है। क्या आप जानते हैं इस देश में अतुल सुभाष जैसे लगभग 70,000 पुरुष हर साल झूठे मुकदमों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आत्महत्या करने से इस समस्या का समाधान हो रहा है? शायद नहीं। अगर उन 70,000 पुरुषों में से 7 पुरुषों ने भी आत्महत्या करने की बजाय समस्या को समाप्त करने के लिए काम किया होता तो शायद उस प्रतिक्रिया के कारण आज अतुल सुभाष जिंदा होता। और अगर अतुल सुभाष ने भी समस्या को समाप्त करने के लिए काम किया होता तो फिर कोई अतुल सुभाष नहीं बन पाता। याद रखिए, आत्महत्या करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान समस्या को समाप्त करने से होता है। जय जय श्री राम। आप ये सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये देश में ये सब कुछ चलेगा लोकतंत्र के नाम पर? और जनता कितने दिन तक चलाएगी? कभी ना कभी उनकी सहनशीलता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहां के प्रेसिडेंट, क्या उनका नाम, बदर, देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने छोड़ के। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। बेटा थोड़ी मदद कर दो, 2 दिन से बेटा कुछ खाया नहीं है। बेटा अल्लाह खैर बख्शे तेरे को। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद और जय जय श्री राम। सुख शांति से आप भी रो, हमें भी रहने दो। उसी भाव को रखकर पूरी दुनिया में रहते आ रहे हैं सनातनी, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। आज भी कुछ लोग ये देखते हैं कि तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा देंगे। आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के जिहाद फैला के पूरी देश और दुनिया में आतंक फैला देंगे। तो अब ये भारत मोदी का भारत, ये भारत, ये सनातन की ताकत, ये भारत, ये भगवान हिंद भारत, अब यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। और भारत का से संबंध रखने वाला व्यक्ति जहां भी देश और दुनिया में रहता है, वहां ये जिहादी ऐसी हरकतें अब करने वाले नहीं है। आप माने कि आपकी हमारी सबकी एकता और अखंडता, हमारा आपका सबका प्रेम, यही भारत की ताकत पूरी देश और दुनिया में तिरंगे के साथ भगवा फहराएगी।